हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं कवर करने वाला हूं सैलरी शीट। मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी शीट को कवर करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले से एक डिजाइन जनरेट किया है और जिसमें मैंने एम्प्लॉय कोड यूज किया है। ठीक है, एम्प्लॉय की जो कोड होती है, एम्प्लॉय का नेम एंड एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, और जो मेन है वो बेसिक सैलरी। मतलब ये चीजें ना फिक्स होती है। अगर आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर पे वर्क कर रहे हो तो ये चीजें फिक्स होती है कि आपकी कुछ ना कुछ कोड होगी, आपकी नेम, डेजिग्नेशन है, आपकी बेसिक सैलरी। अदरवाइज जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एंड प्रोविडेंट फंड, ये कैलकुलेट होके आती है अकॉर्डिंग टू द बेसिक सैलरी, है ना। और उस अकॉर्डिंग हमारा फिक्स होता है नेट पेबल सैलरी। मतलब नेट पेबल सैलरी हमारी कितनी होगी। तो इन चीजों को मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे बेसिक सैलरी हमारे यहाँ पे फिट है, तो इसके लिए हमारा क्या है कि पूरा का पूरा कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एचआरए को पकड़ना है, ठीक है ना। हाउस रेंट अलाउंस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो चलो मैं यहाँ पे कंडीशन को देखता हूँ कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो कंडीशन है यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस के लिए कि अगर बेसिक सैलरी, इफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज हायर देन 2000, अगर बेसिक सैलरी का 10% निकालने पर वो वैल्यू 2000 से ज्यादा होता है तो एचआरए विल बी 2000। तो ऐसे सिचुएशन में एचआरए 2000 ही रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज लोअर देन 2000, अगर बेसिक सैलरी का 10% निकालने पे वो 2000 से कम रहता है तो एचआरए कितना हो जाएगा, जितना भी निकलेगा उतना एचआरए हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझो मैटर्स को, कि अगर 55,000 का 10% निकाला गया एचआरए तो कितना हो जाएगा, 5,500 रुपए। तो 2000 से ज्यादा हो रहा है तो उसको एचआरए 2000 ही रखना है। बट अगर मैं 15,000 का एचआरए निकालू 10% तो 1,500 रुपए निकल रहा है। ये 2000 से कम है तो जितना निकल रहा है उतना ही दे देना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ लॉजिक को हमें यहाँ पे फॉलो अप करना है कि आखिर ये लॉजिक कैसे बनेगी, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें लॉजिक को डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलो इस लॉजिक को बनाने के लिए बहुत ही कॉमन सा, सबसे पहले मेरा हमेशा हमें केवल एक बंदे पे ध्यान देना है, ठीक है ना। एक का निकालना है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला रन कराने के लिए इज इक्वल टू, और यहां पे हम कंडीशन यूज करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कह रहा है यदि ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, इफ D2 का 10%, मतलब D2 का 10% निकालने पर ग्रेटर देन 2000, ग्रेटर देन 2000, अगर D2 का 10% निकालने पे वो 2000 से ज्यादा है तो उसको कितना हमारा रहना चाहिए, 2000 ही रहना चाहिए, है ना। फिक्स हो चुका है। अगर D2 का 10% निकालने पे 2000, सॉरी, D2 का 10% निकालने पे जो वैल्यू आएगी वो 2000 से ज्यादा होगी तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, 2000 ही रहेगा। नहीं तो अदरवाइज कितना रहेगा, जितना भी निकलेगा। तो अदरवाइज कितना, तो अदरवाइज को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। तो अदरवाइज का मतलब हो गया कि अदरवाइज D2 का ही जो 10% होगा वही हो जाना चाहिए, बस, सिंपल एंड ब्रैकेट एंड डाउन। देखो ऑटोमेटिक 55,000 का 10% 5,500 हो रहा था बट इसका 2000 निकला। चलो मैं इसको नीचे से यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो पतला वाला एक पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है, इस पे आप ट्रैक करो। तो नीचे वाले का कितना आना चाहिए, जल्दी बोलो। नीचे वाले का आना चाहिए 1500, देखो 1500 आया ना। फिर नीचे वाले का कितना आना चाहिए, 1700, ठीक है ना। अब ये नीचे वाले का कितना आना चाहिए, 2500 आएगा 10%, तो कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। देखो आ रहा है। इसका भी आना चाहिए 2000 आना चाहिए। इसका कितना आना चाहिए, 800 आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया मैटर। फिर मैं टोटल ड्रैग कर लेता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एचआरए का कंडीशन फिक्स हो गया। क्लियर है। ओके, चलो कंडीशन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, डियरनेस अलाउंस के लिए। सो डियरनेस अलाउंस के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे कि सबको डीए इज 25% ऑन बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 25% जो होगा वो डियरनेस अलाउंस होगा, है ना। तो बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला, इसमें बहुत ज्यादा तो डिफाइन करना नहीं है कुछ भी। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का कितना था, 25%, है ना, 25
परसेंट एंड प्रेस करता हूं मैं एंटर। देखो निकाल दिया ना, ये सबको ये कॉमन सा था, बेसिक सैलरी का 25%, और मैं यहां से ट्रैक कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे इस तरह से निकल गया डीए। अब मैं देखता हूं मेडिकल अलाउंस ये क्या कह रहा है। तो इसमें कंडीशन है हमारा कि अगर डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है तो उसकी मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए होगी। अगर डेजिग्नेशन ऑफिसर है, अगर वो बंदा ऑफिसर है तो उसकी मेडिकल अलाउंस होगी 700, नहीं तो मेडिकल अलाउंस होगी 500 असिस्टेंट की। ठीक है ना, तो चलो इस कंडीशन को कैसे फॉलो अप किया जाएगा। ये कंडीशन हमारा डेजिग्नेशन के हिसाब से निकलेगा, याद रखिएगा। चलो फॉर्मूला याद रखना है हमें। तो इज इक्वल टू सबसे पहले क्योंकि इफ वाला कंडीशन है, दो तीन जब कंडीशन हो तो इफ यूज होगा। अगर ये वाली वैल्यू है ना, इफ C2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जब भी ये आप मतलब लेटर वाला ऑप्शन यूज करो तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसे हमें लिखना है। तो इफ डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव, याद रखिएगा स्पेलिंग हमें प्रॉपर लिखना है। अगर स्पेलिंग में यहाँ पे गलती हुआ तो हमारा फॉर्मूला प्रॉपर रन नहीं करे। इफ डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव, उसे हमें कितना देना है, 1000 रुपया हमें देना है। ठीक है, कामा से इफ डेजिग्नेशन मतलब C2 इज इक्वल टू ऑफिसर, है ना, ऑफिसर का स्पेलिंग आप देख लो क्या था इसमें, OFFICER। ओके, ऑफिसर, उसे हमें कितना देना है, 700 देना है। और अदरवाइज के लिए हमें कोई स्पेशल ऑप्शन नहीं यूज करना, सिंपल लिख देना है 500। अदरवाइज जो भी बंदे हैं, तो असिस्टेंट ही एक बच्चा, तो अदरवाइज 500 देना है। ब्रैकेट हमने एक खोला, एक और हमने दो ब्रैकेट ओपन किया, दोनों ब्रैकेट को बंद करके जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखो एग्जीक्यूटिव 1000, असिस्टेंट है नीचे, ये कितना लेगा, 500 लेगा, ऑफिसर है 700 लेगा, ऑफिसर है 700 लेगा, असिस्टेंट 500। आप देखो ड्रैग करते जाओ, प्रॉपर ये ऑटोमेटिक उठा लेगा प्रॉपर चीजों को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या यूज करेंगे, एमए का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, अगर फॉर्मूला आपको देखना है तो देखो यहां पे मैं डबल क्लिक करता हूं, पूरी फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये एमए का फॉर्मूला इस तरह से दिख गया। उसी तरह मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं, जिसकी फॉर्मूला आपको दिख गया डीए का, और उसी तरह से मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो आपको HRA का फॉर्मूला दिख गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पीएफ, प्रोविडेंट फंड। मान के चलो 7.5% सबसे पीएफ काटना है हमें, बेसिक सैलरी का काट लेना है पीएफ। पीएफ क्या होता है, हमारी सैलरी में से फिलहाल कट जाता है ना, डिडक्ट हो जाता है। ओके, तो बेसिक सैलरी का 7.5% काटना है, तो कॉमन सा फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू का यूज करेंगे स्टैटिस्टिक वाले बटन को यूज करके, 7.5%। एंड जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा, देखो ऑटोमेटिक कट के आ गया यहाँ पे, है ना, वैल्यूज। इस तरह से बस यहाँ पे नीचे तक आप ट्रैक कर दो, एडजस्ट हो गया पीएफ। नाउ हमारा है नेट पेबल सैलरी। तो अब सैलरी आखिर जो ये एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज को सैलरी कितना पे किया जा रहा है, तो नेट पेबल सैलरी हमें निकालनी है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इज इक्वल टू, बेसिक सैलरी हमारी ऐड हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस सॉरी HRA प्लस डीए प्लस MA एंड माइनस पीएफ, एंड बटन करता हूं एंटर बटन प्रेस। तो हमारी देखो निकल गया, नेट पेबल सैलरी इस फॉर्मूले पे निकल गया, है ना। अब इसके लिए सम का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको लगता है कि भाई सम का फॉर्मूला है ऐड करने के लिए, तो चलो सम का फॉर्मूला पे अगर मैं करूं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, हमें बेसिक सैलरी से लेके MA तक जोड़ देना है, ब्रैकेट बंद, एंड एक फॉर्मूला थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, माइनस पीएफ कर देना और एंटर बटन प्रेस करूंगा, इससे भी निकल जाएगा। तो आपको जो भी फॉर्मूला आसान लगे वो ट्रैक करके ड्रैग कर लो। तो इस तरह से नेट पेबल सैलरी हमारा निकल गया। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग बेसिक सैलरी शीट और डिजाइन कर सकते हैं एक्सेल में और कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर चीजों को। ठीक है, और अगर कोई इशू जनरेट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अभी तक अगर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।